दोस्तों, आज पेश है सबसे बड़ा अदानी भाग दो। ये कवर चित्र है दोस्तों। इन्हीं सोच विचारों में डूबा वह नगर सेठ चूड़ेमल के भवन के बाहर पहुंचा। बू हाय, हम लुट गए। अरे, यह तो वासुलता के घर के बाहर भीड़ क्यों खड़ी है? उसके घर में विलाप करने की आवाज़ें क्यों आ रही हैं? जयदेव सिर रथ से उतरा और भीड़ की ओर लपका। क्या हुआ भाइयों, यहाँ जमघट क्यों लगा है? युवराज नगर सेठ चूड़ामल की युवा पुत्री वासुलता हीरा चाटकर आत्महत्या कर ली है। क्या? वो जयदेव दौड़ा दौड़ा भवन के अंदर चला गया। वहाँ विलाप करते नजर आ रहे सेठ चूड़ामल से बोला, यह कैसे हुआ सेठ जी? वासुलता ने हीरा चाटकर इस प्रकार आत्महत्या क्यों कर ली? वो यह सुन नगर सेठ झटके से अपना सिर उठाया। युवराज, जिस देश का रक्षक ही राजा का भक्षक बन जाए तो उस देश की युक्ति इस प्रकार हीरा चाटकर आत्महत्या करनी पड़ती है। मैं आपके कथन का मतलब नहीं समझा नगर सेठ। युवराज, अभी कुछ देर पहले महाराज मालदेव यहाँ आए थे और जबरन वासुदेवता को रानी बनाना चाहते थे। क्या? हाँ युवराज, महाराज का निर्लज्जपण निवेदन देखकर वासुलता ने आत्मगलीन भर हीरा चाट बैठी। ओह, आखिर पिताजी महाराज ने नीचता की हद तक गिर गए। यह तुमने क्या किया वासुलता? मैं आज तुम्हें होली का उपहार देने वाला था, बदले में तुम्हें मौत का उपहार दे बैठा। अपने दिल पर पत्थर रखकर चुपचाप वहां से चला गया। रथ में बैठा वह दुखी सा वापस महल की ओर चल पड़ा। जयदेव, कहाँ जा रहा है तू? उस महल में जिसमें तेरा दुराचारी पिता रहता है। जयदेव, मत जा वहाँ। इस पाप की नगरी में तेरा रहना ठीक नहीं है, भाग जा यहाँ से। मन में यह विचार आते जयदेव का आदेश से रथ दे सारथी से रथ रुकवाया। सारथी, तुम रथ को महल में ले जाओ। पिताजी महाराज से मेरे बारे में पूछे कह देना मैं जीवन भर उसका मुख नहीं देखूंगा और इस राज्य को छोड़कर जा चुका हूँ। जी युवराज। और जब जयदेव पैदल वहां से चल पड़ा और वासुलता, मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुम्हारे आंचल में खुशियां से भर देने की तमन्ना थी, लेकिन कुल से तुम्हारे मौत के सिवा कुछ न मिला। वहां से चलता चलता गया। पूरे दिन बिना रुके वह अंतर्व्रत चलता रहा। अंत में सांझ ढले वह एक वन में जा पहुंचा। प्यास से गला सूखा जा रहा है, पहले झरने से पानी पीकर प्यास बुझा लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। यह सोच वह झरने की तरफ बढ़ा, लेकिन झरने का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। जैसे वह पानी पीकर आगे हटा, वह चकराकर भूमि पर गिर पड़ा और सिर दिए चेत हो गया। जब उसकी मूर्छा टूटी तो स्वयं को एक अनजान जगह पर पाया। मैं कहाँ हूँ? कौन हूँ? आप कौन हैं? बेटा, तुम मेरे घर पर हो। बेटा, मेरा नाम यम राम रथ है और मैं वैद्य हूँ। आज ही वन में सूखी जड़ी बूटियाँ लेकर लौट रहा था तो राह में तुझे बेहोश मिले। कुछ लोगों की सहायता से तुम्हें यहाँ तक ले आया। यहाँ आकर मैंने अपने मस्तक पर औषधि का लेप किया, उसी फल से तुम स्वरूप तुम होश आ गया। जयदेव गहरी सोच में डूब गया। यह देख राजवेद ने पुनः पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन से नगर के रहने वाले हो? पता नहीं। बेचारा लगता है झरने का वेसेला पानी पीकर इसकी समृद्धि खो बैठा है। सूरत वस्त्रों से यह किसी राजपूत का लगता है। यह यहाँ कहाँ जाएगा? इससे पूर्व जीवन के बारे में भी कुछ याद नहीं है। कुछ सोचकर राजवेद यशमस रामरस से जयदेव से कहा, बेटा तुम चाहो तो मेरे पास रह सकते हो। तुम्हें अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है बाबा। इधर सारथी ने मालदेव को जयदेव के राज्य छोड़कर जाने की सूचना दी। राजदेव राज्य छोड़कर चला गया तो बेशक जाए, मेरी बला से क्या समझता है? पुत्र मोह में पागल उसकी तलाश में भटकता फिरूंगा।
और मालदेव की पत्नी महाराज कल्याणी जब जयदेव के नगर छोड़कर ले जाने की सूचना मिली तो वह दौड़कर मालदेव के पास पहुंची। महाराज, हमारा इकलौता पुत्र राज्य छोड़कर चला गया है, कुछ करो महाराज, गुप्तचरों की खोज कराओ, वरना वरना क्या महारानी, वरना मैं बेमौत मारी जाऊंगी। मैं पुत्र वियोग सहन नहीं कर पाऊंगी। तो किसने कहा है कि पुत्र वियोग सहन करो? आराम से मौत की नींद क्यों नहीं सो जाती? महाराज, यह आपको क्या हो गया है? पहले तो आप इतने निष्ठुर नहीं थे, आपके परिवार के तनिक भी मोह नहीं रहा। महारानी, व्यर्थ में बक बक करने से हमारा दिमाग खराब न खाओ। जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। बुरी तरह अवाक वो कल्याणी चुपचाप वहाँ से चली गई। कुछ पुत्र वियोग से दुखी के कारण, कुछ मालदेव का शुष्क और अभद्र व्यवहार के कारण सहन न कर सकी कारण रात को सोई और सोई तो सोई रह गई। सुबह दासी जगाने आई, महारानी महारानी तो मृत पड़ी हुई है। मालदेव को जब कल्याणी के निधन की सूचना मिली तो वह किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ। उसे सेवकों से आदेश दिया कल्याणी का अंतिम संस्कार करवा दिया। उधर जयदेव वैद्य रामरस के पास रहकर हाथ काट बटाने लगा। जब अब राम रस जड़ी बूटी की खोज में वन जाता और जयदेव भी उसके साथ जाता। उधर हिमालय पर्वत पर कटुदरा में ऋषि माँ सरस्वती की आराधना में लीन थे और दूसरी तरफ कुटार प्रेत के प्रभाव के कारण मालदेव अपनी प्रजा पर तरह तरह के जुल्म ढोना शुरू कर दिए। एक तुच्छ सेवक होते हुए भी हिम्मत हमारे सामने नजर ऊंची करके चले आए। उसकी प्रजा बुरी तरह तंग आ चुकी थी। न जाने मालदेव के पाप का घड़ा कब भरेगा, इसे मौत आएगी। भगवान ऐसा राजा किसी को न दे। और मालदेव राज का छोड़कर संकटार के साथ हर समय राग रंग मंदिर पान में डूबा रहने लगा। उधर कपिल ऋषि की माँ सरस्वती की आराधना करते हुए पूरे 6 महीने व्यतीत हो गए। उसकी आराधना से प्रसन्न होकर सरस्वती ने उसे दर्शन दिए। कहो कपिल ऋषि, तुमने मुझे कैसे याद किया? माँ, अनजान न बनो, तुम सब जानती हो। सरस्वती माँ सुनकर मुस्कुराई। सचमुच कपिल ऋषि, मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम यही चाहते हो ना कि दानवीर राजा मालदेव का स्वभाव अचानक परिवर्तन कैसे आ गया? हाँ माँ, मैं यही जानना चाहता हूँ। सुनो, उस समय नीलगिरी के राजा जो प्रधानमंत्री है वह कटार कटार प्रेत है। उसने राजा मालदेव के शरीर में काम, क्रोध, मद, लोभ, मद, मोह नाम के 4 दैत्य प्रविष्ट करा दिए हैं। उनके फलस्वरूप राजा मालदेव बन भलमन रात दानशीलता छोड़ दी और दुराचारी व दुष्ट बन गया। ओह, तो यह बात है। लेकिन माँ सरस्वती, शंकराचार्य आखिर राजा मालदेव के साथ वह सब क्यों कर किया? शंकराचार्य ने यह सब नहीं किया, बल्कि उसने सब महाकाल तांत्रिक के आदेश पर किया। और महाकाल तांत्रिक ने यह सब करने के लिए ज्वालापुर के राजा ज्वाला सिंह ने कहा। देवी सरस्वती ने विस्तारपूर्वक कपिल ऋषि को सारी बात बता दी। देवी सरस्वती की बात जानकर कपिल ऋषि चौंक पड़े। ओह, तो राजा ज्वाला सिंह की ईर्ष्या के वशभूत होकर सच्चे राजा मालदेव को इतना घृणित बदल दिया। माँ सरस्वती, आपसे मेरी एक विनती है। राजा मालदेव के महाकाल तांत्रिक के चुंगल से निकालने में यदि कोई उपाय है तो कृपया मुझे बताइए। मैं चाहता हूँ कि राजा मालदेव की कीर्ति पहले की तरह भांति चारों ओर फैले, लोग फिर उसके नाम की जय जयकार करने लगें। उपाय है कपिल ऋषि, राजा मालदेव को तुम इसी संकट से मुक्ति दिला पाओगे, कहकर माँ सरस्वती ने कपिल ऋषि को जगमगाती छड़ी और एक पुस्तक देते हुए कहा। कपिल ऋषि, यह छड़ी झूठ बोलने वाली है। यह छड़ी झूठ बोलने वाली है। तुम्हारी प्रत्येक उलझने को सुलझाएगी। और पुस्तक में निर्देश लिखे हुए हैं जिसका प्रयोग कर में लाकर मालदेव को तांत्रिक महाकाल के तंत्र से छुड़ाया जा सके। कपिल ऋषि ने माँ सरस्वती से दोनों पुस्तक ले ली और माँ के आशीर्वाद प्राप्त कर अदृश्य हो गई। माँ सरस्वती के अदृश्य होने पर कपिल ऋषि ने माँ सरस्वती द्वारा पुस्तक का पहला पृष्ठ खोला। उस पृष्ठ पर लिखा था, कपिल ऋषि, सबसे पहले तुम यहाँ से चंद्रपुर ग्राम जाओ। वहाँ तुमने राजा वैद्य के यहाँ राजा मालदेव का पुत्र युवराज चंद्र जय देव मिलेगा। वह विशीले झरने का पानी पीकर कारण अपनी समृद्धि खो बैठा है। हिमालय पर्वत पर बहने वाली बर्फीली नदी का जल ले जाकर जयदेव को पिलाना। उसे पीते ही जयदेव की खोई याददाश्त वापस आ जाएगी।
और कपिल ऋषि ने पुस्तक बंद कर दी, हाथ में ली और बोलने वाली छड़ी के बगल में दबाकर हिमालय पर्वत की ओर चल दिए। राह में पड़ने वाली बर्फीली नदी के जल से उन्होंने अपने कमंडल में भर लिया। सबसे पहले वे पुस्तक में लिखे निर्देश के अनुसार चंदनपुर गांव में राजवैद्य के यहाँ पहुंचे। राजवैद्य, आपके यहाँ एक ऐसे लड़के काम करता है जो अपनी समृद्धि खो बैठा है, उससे मिलना चाहता हूँ। वह रहा है युवक। कपिल ऋषि जयदेव के पास पहुंचे। बेटे, मैं हिमालय से तीर्थ का जल लाया हूँ, इसे पीकर अपना जन्म सफल करो। अवश्य लाइए रिसीवर। और जल देव ने कपिल ऋषि से जल में कमंडल बर्फीली नदी का जल पिया। जल पीते ही जलदेव के शरीर पर झटका सा लगा। वह तड़प कर आंखें बंद कर ली और कुछ देर में आंखें खोलकर बहुत चक्का सा रह गया। चारों ओर देखने लगा। मैं यहाँ कैसे आ गया? ओह, लगता है जलदेव की याददाश्त वापस आ लौटी है। और जलदेव कुछ समझ नहीं आया तो वह सिर थाम कर बैठ गया। और पर कपिल ऋषि ने उसे समझाया, बेटे, इस प्रकार उलझन में न पड़ो। कुछ समय के लिए अपनी याददाश्त खो बैठे थे, इसलिए इस बीच तुम्हारे गांव आए थे। बेटा, जो हुआ सो हुआ। अब तुम मेरे साथ अपने राज्य में वापस चलो। कपिल ऋषि का कथन सुनकर जयदेव झटके से सिर ऊपर उठाया। नहीं, मैं उस नीच पिता के राज्य में भूलकर भी वापस नहीं जाऊंगा। उसका राजपाट उन्हें मुबारक हो। बेटा, इस प्रकार तैस में न आओ। सच्चाई, पहले सच्चाई जान लो, फिर तब कुछ कहना। तुम्हारे पिता को इन दिनों कुछ भी कर रहे हैं वह स्वयं नहीं कर रहे, वह सब उनसे करवाया जा रहा है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तो सुनो, तुम जयदेव, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तब जयदेव ने कपिल ऋषि को विस्तार से पूर्वक राजा ज्वाला सिंह और महाकाल तांत्रिक के सकटार प्रेत के कारनामे के बारे में बताया। सारी बात जानकर बुरी तरह चौंका। वो पिताजी, महाराज को आजकल उनकी बुरी शक्तियों ने अपने जाल में कैद कर रखा है। मैं समझा कि उन्होंने बुरी शक्तियों को प्रभाव में आकर वास्तव में बुरी नज़र डाली। तुम ठीक समझे हो जयदेव। आओ मेरे साथ, अपने राज्य वापस चलो। तुम मिलकर राजा मालदेव की बुरी शक्तियों के जाल से मुक्त कराएंगे। जयदेव संघर्षी अपने ऋषि के साथ चल पड़ा। जब वे दोनों नील राज्य में सीमा में प्रविष्ट हुए तो कपिल ऋषि ने पुस्तक का दूसरा पेज खोलकर उसमें लिखा निर्देश पढ़ा। कपिल ऋषि पेड़ के नीचे अपना आसन जमाया चाह और कपिल जयदेव को वेश बदलकर राजा मालदेव के दरबार में जाकर कटार ऋषि प्रधानमंत्री के पद हासिल करना चाहिए। जब कपिल ऋषि ने बोलने वाली छड़ी हाथ में लेकर कहा, छड़ी संकट प्रेत जयदेव उसके कैसे प्रधानमंत्री पद हासिल कर सकता है? मेरी बात ध्यान से सुनो कपिल ऋषि। राजा मालदेव के दरबार में जब संकटार प्रेत अपनी बार आया था तो उसने ऐसे झूठ बोले थे जिन्हें कोई भी सच नहीं बना पाया सकता था। उसकी बुद्धिमानी से खुश होकर राजा मालदेव ने उसे अपना प्रधानमंत्री बनाया। तब से जयदेव संकटार के द्वारा कहे गए दो झूठों को सच में परिवर्तन कर दे तो बड़ी आसानी से जयदेव कटार को प्रधानमंत्री पद हासिल कर सकता है। और संकटार प्रेत के दरबार में कौन से दो झूठ बोले थे, इन दो झूठों में सच कैसे किया जा सकता है, इस विषय में भी मैं बताती हूँ। तब छड़ी ने उन दोनों को बताया कि उन दोनों ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। पश्चात कपिल ऋषि, मुझे तुम जयदेव को दे दो और यह तब मुझे भरे दरार में संकट प्रेत के शरीर से स्पर्श कराएगा तो वह तुरंत ही जलकर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें जयदेव को दिए देता हूँ। कपिल ऋषि ने छड़ी जयदेव को दे दी। अब छड़ी, तुम जयदेव से कहा, जयदेव प्रधानमंत्री पद हासिल करने के बाद तुम राजा मालदेव से के यहाँ कपिल ऋषि के पास लेकर आओगे। ठीक है। तब वेश बदल कर जयदेव छड़ी ले कपिल ऋषि को प्रणाम कर नीलगिरी राजमहल की ओर चल दिए और दरबार में पहुंचकर आदर सहित मालदेव को प्रणाम किया। कौन हो तुम?
राजन, मेरा नाम सत्यव्रत है। मैं बड़े बड़े झूठ को सच बना देता हूँ। ऐसा? तब तो तुम बड़े काम के आदमी हो, लेकिन बिना परीक्षा तुम्हें कथन को सच्चाई का पता कैसे चले? राजन, मैं परीक्षा देने को तैयार हूँ। तो सुना है आपके प्रधानमंत्री संकटाचार्य प्रधानमंत्री पद इसलिए नियुक्त हुए थे कि उन्होंने बोले गए झूठों को सच नहीं कर पाया। ठीक है प्रधानमंत्री संकटाचार्य, दोनों झूठों को सत्य कर सकता हूँ। ओह, तब तो मजा आएगा। मालदेव ने संकटाचार्य से कहा, प्रधानमंत्री जी, आप सत्यव्रत के सामने पहले झूठ को सुनाइए। ठीक है महाराज। और संकटार ने जयदेव के लक्ष्य कर कहा, सुनो युवक, एक दिन मैंने देखा कुछ गधे का काफिला जा रहा था। उसकी पीठ पर कुछ लदा हुआ था। तभी अचानक वर्षा होने लगी और वर्षा में भीगकर सभी गधे जमकर मर गए। यह मेरा पहला झूठ। कौन कहता है यह झूठ है? उन गधे की पीठ पर बोरियों में कच्चे चूना लदा हुआ था। पानी में भीगते हुए चूना खुद ब खुद गया और खुदा गया, इसलिए गधे वर्षा में भीगकर मर गए। इस युवक ने तो वास्तव में मेरे द्वारा कहे झूठ को सच कर दिया। लगता है इसे टक्कर लेना मुश्किल होगी। परेशान सा सकटार जयदेव को अपना दूसरा झूठ इस प्रकार बताया, एक दिन मैंने जंगल में शिकारी को देखा। वह शिकारी हिरण पर तीर चलाया और उस तीर ने हिरण की एक टांग और एक कान को घायल हो गया। यह भी सच है। दरअसल वह हिरण अपनी पिछली टांग से अपना कान खुजा रहा था। तभी शिकारी ने तीर चलाया और वह तीर से हिरण का कान और टांग एक साथ घायल हो गई। सुनते ही संकटार का मुंह उतर गया। मालदेव बरबसा उस ही जयदेव की प्रशंसा कर उठा। वाह सत्यव्रत, वाह, बहुत खूब। तुमने तो वास्तव में ही संकटार के दोनों झूठों का सच कर दिखाया। तुमने वाकई खुश है। महाराज, मुझसे खुश होकर क्या मुझे कोई पुरस्कार नहीं दोगे? मांगो सत्यव्रत, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मुझे पुरस्कार नहीं, नीलगिरी का प्रधानमंत्री पद चाहिए। यह कैसे हो सकता है? नीलगिरी का प्रधानमंत्री मैं हूँ ही रहूँगा। संकटार, यह ठीक है। मुझे परास्त होने से पहले तुमने नीलगिरी के प्रधानमंत्री थे, लेकिन तुम्हारे झूठ को मैंने सच साबित कर चुका हूँ, इसलिए प्रधानमंत्री पद का असली हकदार मेरा है। मैं भी देखता हूँ कि इन तू मेरा पद कैसे छीनता है। शंकराचार्य, तुमने ही अपना शरीर बदलना आरंभ कर दिया और सिद्धि प्रेत योनि में परिवर्तन हो गया। अरे यह क्या? शंकराचार्य कैसा कैसा बन गया? हा हा हा। महाराज, शंकराचार्य असली में प्रेत था। शंकराचार्य प्रेत हठास करता हुआ तेजी से जयदेव की ओर झपटा और जयदेव ने उसी पल देर नहीं की और कुछ बोलने वाली छड़ी को संकटार प्रेत की ओर उछाल दिया। वो छड़ी संकटार से वापस लौट गई। उछाल दिया। वो छड़ी लौट कर वापस जयदेव के पास आ गई और संकटार प्रेत को जलने लगा। उसी समय बुरी तरह डकार रहा था। सिद्धि संकटार ने सारी असलियत अशिष्ट जलकर समाप्त हो गया। मालदेव हैरानी से जयदेव की ओर देखा। सत्यव्रत, तुम कोई जादूगर हो? नहीं महाराज, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। यह सब तो मेरे गुरु द्वारा फैलाए गए माया का प्रभाव था। अच्छा, गुरु इतने सिद्ध योगी हैं? हाँ महाराज। हमें तुम्हारे गुरु से मिलना चाहिए सत्यदेव। ठीक है महाराज, मैं आपको उनसे पास ले चलूँगा। मालदेव दरबार में घोषणा की, हम आज से सत्यदेव को नीलगिरी का नया प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। और उस रात राजा मालदेव के महल में रखा रहा। उधर ज्वालापुर में महाकाल तांत्रिक के छक्के छूट गए थे। गजब हो गया महाराज। मालदेव के पुत्र जयदेव ने हीरे जड़ित करामती छड़ी से शंकराचार्य प्रेत का अंत कर दिया। क्या?
हाँ महाराज, एक गड़बड़ और है। कपिल ऋषि, हम दोनों कारगुजारी के बारे में पता चल गया है। अब चाहे तो हम योग बल द्वारा अपने पास बुला सकते हैं। ऐसा? महाराज कोई साधारण शक्ति महाराज कोई साधारण शक्ति होती तो मैं बड़े ही आराम से उनसे टक्कर ले सकता था, लेकिन कपिल ऋषि के पास माँ सरस्वती द्वारा दी गई शक्ति है, उससे टक्कर लेना संभव नहीं है। ओह, तब क्या होगा महाकाल? हमें तुम्हारा ही सहारा था। दोनों दिल बार बार भावी आकांक्षा से कांप उठे। और प्रातः होते ही महाराज जयदेव रथ पर बैठे और गुरु के साथ मिलने चल दिए। जैसे ही कपिल ऋषि द्वारा आते रथ को देखा, राजा मालदेव के साथ रथ पर आ रहे हैं। मुझे पुस्तक में लिखी निषेध पढ़ना चाहिए। कपिल ऋषि ने तुरंत पुस्तक खोलकर उसमें अगला निषेध पढ़ा। राजा के शरीर में इस समय काम क्रोध लोभ मोह के 4 प्रेत घुसे हुए हैं। उन चारों प्रेतों को शरीर से बाहर निकालने के लिए इसी समय संहारक यज्ञ करना होगा। उस यज्ञ में स्वयं मालदेव भी शामिल होना पड़ेगा। और तब ऋषि मालदेव का रथ वहां पहुंचा। यही है मेरे गुरुदेव। रथ से उतरकर मालदेव कपिल ऋषि को गर्व से प्रणाम किया। जयदेव भी आगे बढ़कर ऋषि को छड़ी दे दी। तत्पश्चात, ऋषिवर, आप बड़े भाग्यशाली हैं जो एक राजा स्वयं चलकर आपके पास आया। निस्संदेह इसमें कोई शक नहीं है। और ऋषिवर, आपके शिष्य आपके द्वारा बताई गई विद्या से हमारे दरबार में घुसे शंकराचार्य प्रेत का अंत कर दिया। उसी के प्रभाव में हम आपसे मिलने आया हूँ। यह मेरा अहोभाग्य है राजन। ऋषिवर, मैंने आपके लिए जीवन में जो चाहा वो पाया है। मैं चाहता हूँ कि अगले जन्म में भी मुझे ऐसा ही राजपाट, वैभव और सुख मिले, और इसका कोई उपाय मुझे सुझाइए। मगर त्याग, तपस्या और दान पुण्य इत्यादि का झंझट मुझसे नहीं होगा। कोई उपाय सरल हो तो बताइए। उपाय सरल ही है राजन। मुझे उपाय बताइए ऋषिवर। राजन, इस समय मैं एक यज्ञ करने वाला हूँ। आपको उस यज्ञ में दर्शक श्रोता बनकर शामिल होना पड़ेगा। मुझे मंजूर है। और कपिल ऋषि झटपट एक यज्ञ आयोजन किया। और ऋषि की स्मृति यज्ञ समाप्ति पर मालदेव के शरीर से घुसे चारों दैत्य उसके शरीर से बाहर निकल कर यज्ञ की वेदी में कूद पड़े। अरे, यह कौन है? और अगले पल जैसे मालदेव को गहरी नींद से सोकर जगा। अरे कपिल ऋषि, आप? हाँ राजन, आज्ञा दे ऋषिवर। क्या आपने यज्ञ हेतु दान में कुछ चाहिए? मुझे ऋषिवर, मैं आपको प्रत्येक चीज की मांग पूरी करूंगा। राजन, आज मुझे अपने दान में कुछ नहीं चाहिए। किप्तिर, आज आपको कुछ देने आया हूँ। क्या देने आए हो ऋषिवर? तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ बेटा देने आया हूँ। कहाँ है? युवराज, न जाने मुझे क्यों रूठ कर चला गया था। राजन, मैं यही हूँ, आपका पुत्र जयदेव। और मालदेव ने आगे बढ़कर जयदेव की छाती से लगा लिया तथा जयदेव को असली वेश में आ चुका था। बेटा, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? पिता पुत्र की आंखों में आनंद के आंसू छलक आए थे। और इधर कपिल ऋषि ने मुट्ठी भर रेत आकाश में उछाला और मंत्र पढ़े पश्चात, हे नीलगिरी की धरती, रेत की आंधी तूफान बनकर ज्वालापुरी पर जा और राजा ज्वाला सिंह व महाकाल तांत्रिक को सिर यहाँ लाकर पटक। और अगले ही पल आकाश में रेत का विशाल बवंडर और तेज से ज्वाला की ओर बढ़ चला। और सीधी रेत का बवंडर ने ज्वालापुर में ज्वाला सिंह और महाकाल तांत्रिक को घेर लिया। बचाओ बचाओ! और तेज रेत का बवंडर उन दोनों को आकाश में उड़ा ले गया। हे भगवान, क्या विपदा पड़ी! आज तू बेमौत मारा जाएगा ज्वाला सिंह। और रेत का बवंडर उन दोनों को कपिल ऋषि के राजा मालदेव के सम्मुख ला पटका। आह, देख लिया तुम दोनों ने बुरे काम का क्या नतीजा होता है। अब तुम्हें राजा मालदेव को अपने जाल में फंसाना चाहा, लेकिन आज स्वयं अपने जाल फैलाए जाल में फंस गए हो। राजन, आप आप ही बताइए, इन दोनों को
प्रजातियों को क्या सजा दी जाए। ऋषिवर और महाकाल ज्वाला सिंह शर्म से आंखें मूंद ली। ऋषिवर, इन दोनों को क्षमा कर दीजिए, इन दोनों का यही सजा है। और ज्वाला सिंह ने महाकाल तांत्रिक शर्मिंदा अपने राज्य वापस लौट गए। मालदेव पहले की तरह दयालु ध्यानशील बनकर नीलगिरी राज्य पर शासन चलाने लगा। समाप्त दोस्तों।